मोदी जी भी अब भयभीत हैं अंदर से। मोदी जी को भी पता है कि ये भैया जितना हम बीपीएससी के छात्र को पिटवाए हैं ना नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके, उतना बीपीएससी छात्र हमको वोट नहीं देगा। चिराग पासवान एक जैसा युवा है ना, उसका मानसिकता मनुष्य स्मृति से मिलता है, उसका आवश्यकता मनुष्य समाज के लोगों से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक दीमक का नाम है जो जिसमें सटती है उसको खा जाती है। निवेदन करना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता आपके घर आए ना, तो आप लोग अपने गांव के बाहर किले बिछा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, द सोशल में स्वागत। जिस तरह से बिहार इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है और आरजेडी भी है, जेडीयू भी। कहीं ना कहीं ये बार घमासान जो है ना हल्का मचाने वाला है। और इसी के साथ मेरे साथ अमितेश पांडे जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। बिहार इलेक्शन पर काफी नजर है, मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं, इधर नीतीश कुमार भी एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, होने दीजिए इन लोगों को एक्टिव, लेकिन इनका बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और 2025 में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है जी। नए अध्यक्ष को लेकर। एक लाइन की बात यह है, सरकार किसी के बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? जनता नहीं चाह रही है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे अब कोई वोट नहीं देने वाला है। लेकिन एक नीतीश कुमार के बेटा निशांत दावा कर रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे, वह भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया रहा है। देखिए, करने दीजिए, अच्छी बात है। निशांत कुमार जी युवा है, जबकि मैं तो कहता हूँ कि बुजुर्गों को बिल्कुल संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। जितने भी युवा है सभी युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि युवा जितनी ज्यादा राजनीति में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेगा, उतना ही ज्यादा बिहार का विकास होगा। युवा बहुत कुछ कर सकता है, तो युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। तेजस्वी यादव ने कहा निशांत को कि आइए आरजेडी ज्वाइन कीजिए, तो काफी गर्म मामला लग रहा है इस बार। देखिए, दल मायने नहीं रखता। मैं बार बार कह रहा हूँ, युवा है ना, चुनाव लड़ रहा है ना, बस चुनाव लड़े। कोई भी युवा हो उसको आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। दल मेरे लिए मायने नहीं रखता है। युवा है, आए, राजनीति करे, चुनाव लड़े और सदन में भी पहुंचे। बिहार इलेक्शन पर काफी नजर है। मोदी जी अभी से दौरा कर रहे हैं बिहार का, तो इस पे क्या कहते हैं? मोदी जी को दौरा करने दीजिए। मोदी जी भी अब भयभीत हैं अंदर से। मोदी जी को भी पता है कि ये भैया जितना हम बीपीएससी के छात्र को पिटवाए हैं ना नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके, उतना बीपीएससी छात्र हमको वोट नहीं देगा। लेकिन अभी 2 दिन अगर एक परिवार के अंदर 4 लोग हैं और उस घर का बच्चा अगर पिटा है आंदोलन में, तो 4 लोग तो वोट नहीं देंगे। और आप देखिए, इसी हिसाब से लगभग हजारों लोग पिटे हैं, तो 1000 गुने 4 कितना हुआ? 4000। और अगर 10,000 की संख्या हो जाती है पिटने वालों की, तो 40,000 हो जाता है। और इन 40,000 में अगर 2-2 हजार लोग भी एक विधानसभा से होंगे ना, तो समझिए कि हार जीत का अंतर यही रहता है। कम से कम 10 से 15 सीटें गड़बड़ा। कुछ दिन पहले 24 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। ये भी चीज को जनता पे मैसेज पहुंच रहा है। क्या 24 करोड़? क्या 24 करोड़? कोई घोषणा वोषणा नहीं होने वाला इन लोग का। कोई भी धरातल पे आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए, मोदी जी तो ये भी बोले थे ना कि इतना करोड़ दिया, उतना करोड़ दिया, उतना करोड़ दिया। लो, 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। क्या दिए? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? नहीं मिला। बिहार आए हैं तो ये सवाल भी होना चाहिए ना। उसके बाद किसानों को सौगात देने आए हैं, मीडिया के बंधु दिखा रहे थे। अरे वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों को लाठियों से पीटा गया। आपने देखा हुआ किस प्रकार से किसानों पे लठ बरसाए जा रहे थे। हमारा किसान जब बैठा हुआ था, अनशन कर रहा था, तो किस प्रकार से कीलें बिछा दी गई थी सड़कों पे। और हम बिहार की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता आपके घर आए ना, तो आप लोग अपने गांव के बाहर कीले बिछा दीजिएगा, ताकि भाजपा आए और उनके पैरों में वो कील चुभे। उसके बाद भाजपाइयों को पता चले कि किसानों को भी दर्द होता है। लेकिन नीतीश कुमार यात्रा जो कर रहे हैं उस पे भी तो असर रहेगा। आरजेडी की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ से इस फालतू खबर आपको कहाँ से मिलता है? आरजेडी का कमर कोई तोड़ देगा? अभी किसी में इतना दम नहीं है। बिहार देखिए, जब तक रहेगा तब तक आरजेडी रहेगी। कमर तोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। जेडीयू खत्म होने वाली है। जेडीयू तो सम्राट चौधरी है, नामी चेहरा। जेडीयू को एक और ऑफर देना चाहेंगे। जेडीयू आ जाए और कांग्रेस में विलय कर जाए, चाहे राजद में विलय कर जाए। जेडीयू नहीं तो भाजपा ऐसे ही जेडीयू को खा जाएगी, खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक दीमक का नाम है जो जिसमें सटती है उसको खा जाती है। अब देखिए, उड़ीसा में एक पार्टी थी बीजू जनता दल, उसके नेता था नवीन पटनायक। क्या हाल हुआ आज उनका? पार्टी उनकी खत्म हो गई। वो तो वही हाल जेडीयू का भी जल्द होने वाला है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन एनडीए बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर अभी से मजबूत दावे भी ठोक रही है और नीतीश कुमार भी दावे कर रहे हैं।
नीतीश कुमार जी के दावों पे आप भरोसा कर रहे हैं? चाइना का सामान और नीतीश कुमार का बयान कभी सार्थक नहीं होता। नीतीश कुमार जी ने भी एक दावा किया था लोकसभा के चुनाव में भी, अब की बार 4000 पार, 400 पार भाजपा के लोग कह रहे थे और नीतीश जी मंच से बोले थे अब की बार 4000 पार। तो वही नीतीश कुमार जी अभी फिर कह रहे हैं कि अब की बार 225, तो 225 नहीं 25 आने वाला है, 25 सीट। एक चीज युवाओं की आप बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान वर्सेज नीतीश को ये तेजस्वी भी तो नजर आ रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अच्छे नेता हैं चिराग पासवान जी, मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान भी करता हूं, लेकिन चिराग पासवान जी इस बात का बदला जरूर लेंगे। उनको याद है किस प्रकार से जब आदरणीय रामविलास पासवान जी की जी जब जीवित थे और एलजेपी ने एक बार मतलब काफी ज्यादा विधायक उनके जीत के आए थे, तो लगभग 29 विधायकों को जदयू ने तोड़ लिया था और अपने साथ शामिल कर लिया था। तो चिराग पासवान जी को अब इसका बदला लेना चाहिए जेडीयू से और जेडीयू को खत्म कर देना चाहिए। चिराग पासवान दलितों की बात करते, कहीं ना कहीं इस बार 25 में जो इलेक्शन है दलित का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस इलेक्शन में। देखिए इंपॉर्टेंस रहने नहीं रहने का सवाल ही नहीं उठता। देश का हर एक समाज अब जागरूक हो चुका है और अपने हक और अधिकार को देखते हुए वोट करेगा। मैं बार बार यही बात कहना हूँ, देखते हुए वोट करेगा। रुकिएगा जी, क्या लग रहा है जिस तरह से 25 को इलेक्शन है, मोदी जी दौरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ जो जनता जो है ना भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार से परेशान है। जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएगी, मजबूती के साथ है। लेकिन जहाँ जहाँ डबल इंजन है वही तो बोल रहे हैं विकास हो रहा है। विकास अगर सच में अगर हुआ रहता तो आज भी गरीब आदमी का हालत बदल नहीं रहा। आज भी गरीब आदमी का हालत बस से बदतर है। अगर बस से बदतर है और हालत बदला हुआ है तो वह क्यों मजबूर है? अपने जीवन परवरिश करने के लिए परेशान है। कह रहा है कि महंगाई ज़्यादा है। आप अपने बच्चा, अगर आपके भाई बहन या बाल बच्चा होगा तो स्कूल में जाइएगा, प्राइवेट स्कूल के फीस कितना है? मनमानी फीस लेता है। मतलब 10,000 रुपया फीस है प्राइवेट स्कूल का, 5,000 से फीस तो कम नहीं होगा बढ़िया स्कूल का। तो अगर गरीब का बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में कैसे बनेगा? सवाल तो यहाँ होता है ना। अगर जब तक इस देश का अगर मजबूती लाना है तो पूरे देश का पैसा दो आदमी का पैसा दे देने से देश का मजबूत नहीं होगा। देश को मजबूती लाना है तो यहाँ के सब नागरिक को मजबूत करना होगा। लेकिन आप मजबूती की बात कर रहे हैं, हाँ। मोदी जी का डंका बजता है, देश विदेश में नाम होता है, और किसानों की भी बात कर रहे हैं, अभी बिहार में भी बात की है। किसान की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बात कर देने से अधिकार उनका नहीं मिल जाता। अधिकार देने के लिए आपको अधिकार देना पड़ेगा ना। आप बात तो करते हैं, आप बात तो दलितों को करते हैं तो अधिकार नहीं देते। आप तो बात किसानों को करते हैं, उसका अधिकार नहीं देते हैं। तो आप केवल बात कर देने से, आप खाद का बात करते हैं, किसान का खाद का दाम बढ़ा देते हैं, बात करते हैं किसान का 5 किलो खाद काट लेते हैं। तो केवल बात करने से किसान का बदलाव नहीं होगा, किसान का परिवर्तन नहीं होगा। बात करने के लिए इससे काम नहीं होगा, काम करना होगा किसान के लिए। जो भी आज के डेट में जो भी गरीब आदमी है, किसान समाज के लोग हैं, आज परेशान है। आज अगर मान लिया जाए गरीब आदमी, आज भी एनसीआरबी के आंकड़ा है कि 29% लोगों के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसके पास जमीन रहेगा ओकरे घर मिलेगा। अब बताइए, जिसके पास जमीन रहेगा ओकरे घर मिलेगा और जिसके पास जमीन नहीं है उसका घर कैसे बनेगा? तू तो आदमी फुटपाथ पर रहने के लिए परेशान है कि नहीं परेशान? अगर आज मान लिया जाए गरीब आदमी कितनू कमा ले, वो शहर में आधा कट्ठा जमीन नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन इतना महंगा हो गया है कि वो परेशान है। अब 15,000 की नौकरी कमा लेने से उसका जीवन में परिवर्तन नहीं है, केवल वो पेट पाल सकता है, भविष्य को अपना भविष्य नहीं छू सकता है। लेकिन एक चीज, तेजस्वी यादव युवा है और चिराग पासवान भी युवा, तो इस बार दोनों पे नजर है। तेजस्वी प्रसाद युवा है और चिराग पासवान युवा है, लेकिन चिराग पासवान एक जैसा युवा है ना, उसका मानसिकता मनुष्य स्मृति से मिलता है, उसका आवश्यकता मनुष्य समाज के लोगों से मिलता है। वह युवा जो है भाजपा और आरएसएस के गोद में जाकर बैठा हुआ, तो वैसे युवा को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। वह हम लोगों की जब जातीय जनगणना हुआ तो स्वर्ण समाज की आबादी था 9.5% और उसमें आरक्षण मिला 10%, और सबसे पहले साइन करने वाला चिराग पासवान संसद भवन में। तो वो युवा जो है आरएसएस के गोद में। लेकिन दलित की बात करते हैं, दलितों की आवाज भी उठाते हैं। दलितों की बात करने से नहीं ना हक अधिकार मिलेगा। हक अधिकार उसी को मिलेगा जिस पार्टी का, जिसका सरकार रहेगा। जो सरकार जिसको हक अधिकार देना चाहेगा उसी को हक अधिकार मिलेगा। चिराग पासवान के हाथ में सत्ता नहीं है कि हक अधिकार दे देगा। वो पार्टी में दल में है, उसकी बात सुना नहीं जाएगा, वो मजबूर है, सुना नहीं जा सकता। उसको गठबंधन तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या करें? तेजस्वी यादव आएंगे बिहार में तो हम लोगों का पूर्ण सपोर्ट है। हम लोगों का पूर्ण मतलब विश्वास है
कि तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे तो 17 साल में 17 महीना का जो नाम दिया है, 17 महीना उन्होंने साबित किया है, जातीय जनगणना करवाया है, दलितों को आरक्षण बढ़ाया, बहुजन समाज को आरक्षण बढ़ाया, नौकरी देने का काम किया, डंके के चोट पर गांधी मैदान में सबको पत्र बांटे, नौकरी एक हाथ से दिए एक हाथ से बांटे। वो तेजस्वी यादव अगर सरकार में आएंगे तो बिल्कुल हम लोगों का बेरोजगारी दूर होगा, रोजगार आएगा।